नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आज कोई छुपा खेल वैसा नहीं बताने वाला हूं, लेकिन एक चीज जरूर बताने वाला हूं कि छुपी जो लोगों की मंशा है वो कुछ अच्छा भी कर जाते हैं। हमारे साथ हैं रेलवे से रिटायर्ड एसएससी डीके सोनी जी। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा। क्योंकि रेलवे में नौकरी की तो इन्होंने स्थान भी रेलवे स्टेशन चुना, जो दूसरे कर्मचारियों के लिए या लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। आइए जानते हैं डीके सोनी जी से कि उनके मन में ये पौधे लगाने की प्रेरणा, मैं पौधों की बात कर रहा हूं, इन्होंने तुलसी के पौधे और आंवले के पौधे मिसरोद स्टेशन में लगाए हैं, पर्यावरण के लिए भी और आत्मसंतुष्टि के लिए भी। तो इनसे चर्चा करते हैं। सोनी जी, क्या सोच के आपके मन में ये विचार आया कि हमें पौधे लगाने चाहिए तुलसी और आंवले के? सर, तुलसी जो है वो कोरोना काल ने बताया कि बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। और तुलसी जो है वो हमारे धर्म से भी जुड़ी हुई चीज़ है, जो हमें सतमार्ग पे चलाती है। धर्म हमको सतमार्ग पे चलाता है और तुलसी जी उससे जुड़ा हुआ पौधा है। और तुलसी जी में जो पावर है, उस पावर से हम मनुष्य प्रजाति को दीर्घायु बना सकते हैं। यही दिमाग में आने से मैंने तुलसी जी के पौधे रोपना शुरू किया और इसमें मुझे हमारे साथियों का, जो वृक्ष मित्र लोग हैं, उनका सहयोग मिला, हमें पौधे मिले। मैं ये पौधे 2015 में भी लगा चुका हूँ। कर्रारा हिल्स पर मैंने उस समय 500 तुलसी के पौधे लगाए थे और वृंदावन बनाया था। उसी क्रम में मुझे फिर ये पौधे मिले, अभी 100 पौधे मिल गए। हमारे कैप्टन परमार जी हैं, रिटायर्ड वृक्ष मित्र, उनके तीसरे माले पर उन्होंने क्यारी में उगाए हुए हैं। उन्होंने वो पौधे मुझे निःशुल्क सप्रेम दिए और आके यहाँ मुझे लगाने में सपोर्ट किया, तो हमने फिर ये पौधे लगाए। और इन पौधों को लगाने से बस यही है कि लोगों को, सबको तुलसी की पत्ती खाने को कम ना पड़े। और ये सर्दी जुकाम बुखार से लेके कैंसर तक की दवा है। और वही कारण है कि हम तुलसी जी के पौधे लगा रहे हैं। और इसके साथ जो मैंने आंवले लगाए हुए हैं, ये आंवले की ब्रीड भी मैंने तुलसी आंवला तैयार किया हूँ। और तुलसी आंवला जो ब्रीड है, ये स्पेशल ब्रीड बनाई है, खुद बीजों से तुलसी जी के जल में उपचारित करके बनाया है इसको। तो इससे हो क्या रहा है कि हमारे पौधे में बीमारी नहीं लग रही है, पौधे की ग्रोथ अच्छी है। और ये जो बड़े आंवले हैं उनको लिया है, जो कि कम से कम 5 या 7 साल में फल दे देंगे। मैंने ऐसे पौधे कई जगह लगाए हैं। हमारे जो रानी कमलापति के पास अंडर ब्रिज में जो एक नया अंडर ब्रिज बना है, वहाँ एक त्रिभुज गार्डन है, वहाँ पे भी आंवले लगे हैं। और ये मिसरोद स्टेशन पे भी लगे हैं और कटारा हिल्स पे भी लगे हैं। तो बस इसी क्रम में ये पौधे लगा रहे हैं और अपना रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के समय का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यही एम है कि हम अपने समय का सही उपयोग करें। कुल कितने तुलसी के पौधे लगाए हैं और आंवले के पौधे? आ, हर साल में देखें तो जैसे नहीं, मैं मैंने यहाँ की अभी बात कर रहा यहाँ पर मेरे 100 पौधे लगे हैं तुलसी जी के और 22 आंवले के पौधे लगे हैं। हूँ। यहाँ रोज आके आप खाद पानी देते हैं? हाँ, रोज नहीं आ रहे हैं तो अल्टरनेट डे आ जाते हैं, खाद भी दे देते हैं। इसमें हमारे स्टेशन प्रबंधक महोदय हैं दुबे जी, उनका बहुत ही बढ़िया सहयोग है। तो हमने जो स्टेशन पे, मंडीदीप स्टेशन पे, जो कभी कभी कुछ कोई बोरी फट गई है कहीं से, तो सरप्लस में कभी कहीं से डीएपी खाद मिल गई तो वो ले लिया है। और बर्मी कंपोस्ट भी ला कर दिया है, गोबर की खाद भी दी है। और जो आंवले हैं, यहाँ सामने एक मंदिर दिख रहा है, वहाँ मैंने जस्ट अभी सुबह, पंडित जी हैं उनके पास एक आंवला है, वो फल नहीं दे रहा था, तो उसको पानी दिया है। अभी उसको जाके खाद दूंगा मैं, तो उसमें भी फल आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरा ऐसा पहला पिछला अनुभव है कि जिन पौधों को हमने खाद और पानी टाइम से देने लग गए, उनमें फ्लावरिंग हुई और फ्रूटिंग भी हुई है। रेल तो प्रशासन का आपका पूरा सहयोग मिला। विशेष रूप से आप जी जी। किसे इसका आभार हाँ प्रकट करना चाहेंगे? सर, रेल प्रशासन में हमको, हमारे जो सबसे पहले पहली बादान पे तो दुबे जी हैं, मिस्टर अनिल कुमार दुबे जी, जो मिसरोद स्टेशन के प्रबंधक हैं। उनका बहुत ही, उन्होंने ये बाउंड्री करवा दी, जो बकरी वगैरह आके खा जाती थी, तो उन्होंने इसमें सपोर्ट किया। पानी देने के लिए भी उन्होंने सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट किया। फिर उसके बाद जो सीनियर डीएन नॉर्थ हैं इस समय, गौरव मिश्रा जी, उनका भी सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा है कि वो जो अस्पताल, इसके मंदिर के सामने एक ड्राई कुआं पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने फिर से कहा है कि हम इसको रिचार्ज करा देंगे। तो पानी ही पौधों की जान है, मतलब पानी ही पौधों का ईंधन है, पानी ही पौधों का जीवन है। तो वो
कुआँ रिचार्ज हो जाएगा तो पानी की भी सुविधा और हो जाएगी। डीके सोनी एक प्रेरणा बन के आए हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पौधे लगाए हैं इन्होंने आंवले के, और ये तुलसी के पौधे यहाँ नीचे लगे हुए हैं। इस तरह न केवल ये पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। डीके सोनी जी का ये भी कहना है कि रेलवे प्रशासन ने भी उनकी, भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों ने भी उनकी बहुत मदद की, जिसमें इंजीनियरिंग के अधिकारी, स्टेशन मैनेजर, भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी भी शामिल हैं। और इस तरह की प्रेरणा यदि हर कर्मचारी ले ले तो पर्यावरण के लिए कितना अच्छा होगा, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।